करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़धार, आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार, आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार। श्रद्धा के मूर्ति पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के संवाद को पाठ में सुने। कबीर साहब की बानी, दादू दयाल जी महाराज की बानी और अपने आराध्य देव की अमृतमय बानी का पाठ सुने। भगवान ब्रह्मा क्या जानने के लिए गए हैं? संसार के लोग बड़ा दुखी है, परेशान। इससे निकलने का क्या उपाय? चूंकि भगवान शंकर को योगीश्वर कहते हैं। आप योगी जनों के भी ईश्वर, तप करने वाले के ईश्वर, साधनशील स्वयं आप। नहीं तो संसार में तो बहुत है, जपिया तपिया बहुत है, लेकिन शीलवंत कोई एक। तो महाराज कल्याण कैसे होगा? जीव का कल्याण भगवान शंकर ने कहा, इसके लिए कोई योग को विशेष कहते हैं और कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन मेरा एक अपना अनुभव है, वो मैं बता देता हूं। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हवो, योगोऽपि ज्ञानेनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। मोक्ष क्या चीज है?
जिसमें जाने के लिए ज्ञान भी चाहिए, अयोग भी चाहिए। पहले मोक्ष को समझ लीजिए। मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने का स्थान को। मोक्ष कहते हैं उस स्थान को जहां जाने के बाद पुनः लोग संसार में नहीं आते। मोक्ष को मुसलमान भाई कहते हैं नजात। मोक्ष को ईसाई भाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन। मैंने सारे दुखों से छूटने का स्थान वही है मोक्ष धाम। वहां चंद्रमा सूर्य का भी पहुंच नहीं है। वहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं है। वहां धरती और आकाश भी नहीं है। वहां पवन और पानी भी नहीं है। वहां काल की भी पहुंच नहीं। वो कौन स्थान? संत कबीर साहब बताते हैं, कहो उस देश की बतिया जहां नहीं हो दिन और रतिया, न दिन न रात। विचित्र बात। और दिन भी है नहीं है, रात भी नहीं। नहीं वहां धूप है और न छाया। कहां उस देश की बतिया जहां नहीं हो दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तहां पवन ओ पानी। गए जिन देश वह जानी, वहां नहीं धरनी आकाशा। करे कहा कोई संत वहां बासा, वहां गमकाल का नहीं धूप ओ छाई। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। सब न जाएगा तो उस देश की बात में कह रहा। संत पलटू साहब ने कहा उस देश की बात में कहता हूं। आसमान के बीच में सुलाख है जी, अब बादशाह उसी बीच बैठा है। सुर्ख परे बिन आंख है, सूझ परे बिन आंख है जी। सुर्ख तो उसका चेहरा है, आप दुख लाख है जी। पलटू रूहू की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश की बात में कह रहा हूं। सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा। सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पुरुष तहमा कछु नहीं। कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्माना। सखिया उस देश की बात वो न्यारा है। सैन कहते अगर हमारी इशारा समझेंगे, इशारा समझाने के लिए तो क्या नहीं करना पड़ता। वही है ज्ञान और ध्यान। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सेनाध्यक्ष बने थे पितामह भीष्म। पांडव अर्जुन के बाण से शिखंडी के आग लेकर
बाण चला रहा था कौन? अर्जुन। और शिखंडी वो सांप बस बने थे। और पितामह भीष्म में बाल ब्रह्मचारी औरत की तरफ गलत निगाह नहीं देखते, नहीं देखते थे। अब यहां खड़ी है औरत, कैसे चला? अपहरण करके लाया था ना पितामह भीष्म अपने भाई के शादी के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों बहन को ले आए थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं तो पहले से साल्व नरेश को पति मान लिया। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन सब, पहले जमाने की बात देख लीजिए। पति हमारा जैसा है वैसे रहेंगे। धृतराज के साथ अभी गांधारी की शादी नहीं हुई है, लेकिन जानकारी मिल गई कि हमारे पति संसार को नहीं देख रहे हैं, तो चलो मैं भी नहीं देखूंगी, पट्टी बांध लिए। वही शकुनी ने प्रतिज्ञा लिया कि हमारी बहन जिंदगी भर के लिए प्रतिज्ञा ली है, तो हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं कौरव वंश पांडव वंश को मिटा करके ही दम लेंगे। वो तो प्रतिज्ञा लेकर आया था मारने के लिए। हमारी बहन दुनिया को नहीं देखी तो उनको भी नहीं देखने देंगे। देख लीजिए, ख्याल कीजिए हमारे बहन सब, पति नहीं, पति भगवान, हम भी नहीं देखेंगे। हाँ, शराबी जुआरी छोड़ करके बोलिएगा, अलग बात है। तो आज पति मांस मछली नहीं खाते हैं, दीक्षा लेके ध्यान कर रहे हैं। कन्या कहती है अच्छा उन्हें खचने दो ना, हमरा चित्त उतरते तब ना। ऐसे औरतिया सब छे बाबा, पति नहीं खाए के तो नहीं खाए छे, पतियों कमजोर होगा तब ना। जैसे नचाती है तो नचता, मार खा लेता, दे हाथ झाड़ कर करता, कोई नहीं देखे। कनिए टान मार के घरे में के दखल। बाहर में तो बंडी या सब चलता है, धोती कुर्ता बंडी।